हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आपके अपकमिंग ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए आपके सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक को। मैं मल्टीपल टाइम इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल वाले पार्ट से स्टार्ट करा है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में ही न्यूमेरिकल आपको बता रही हूँ, एक एक स्टेप अप्लाई करके कि किस तरीके से होना है। आई नो बहुत से स्टूडेंट को लगेगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव आप सीधा टू द पॉइंट बात बताइए, बट टू द पॉइंट किस तरीके से न्यूमेरिकल बताए जा सकते हैं। आपको फॉर्मूला भी मैं टू द पॉइंट दे दूँ, आप रट लो तो वो मुश्किल हो जाता है। आपको भी पता है जो इस बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए इस तरीके से फॉर्मूले समझना और रटना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल के वो करके बताऊँगी, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। राइट, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज से मीन सॉल्व करवाया था, एंड मैंने ये भी बताया था कि एट द एंड वो बेसिक कैलकुलेशन के साथ साथ आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछ सकता है। राइट, सो एक बार के लिए आप समझ के चलिए। मैं वैसे तो बहुत स्पीड में बोलती ही हूँ, तो देयर इज़ नो नीड टू फास्ट फॉरवर्ड, बट स्टिल आपको लग रहा है कि स्लो जा रही है वीडियो, तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप फटाफट से इन वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी कंटिन्यूस सीरीज से मीन कैसे निकालते हैं विद ऑल द थ्री मेथड। राइट, 3 मेथड होते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। आई होप आपको याद है, जस्ट रिकॉल विद मी। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, नंबर फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को ही हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन अलग मेथड नहीं है। शॉर्टकट मेथड इज़ नोन एज एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड तीसरा जो मेथड है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, सो चलिए अब कंटिन्यूस सीरीज़ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मतलब कंटिन्यूस सीरीज़ का एग्जांपल लेते हैं और उससे हम तीनों मेथड को करके देखेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था सीरीज़ आपके पास होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ग्रुपिंग होती है, तो सीरीज़ विल बी लाइक दिस। ये x है, ये आपका f है। लेट्स से सीरीज़ इज़ लाइक 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 20 to 30, and 30 to 40, and 40 to 50. राइट, दिस इज़ द सीरीज़। मतलब इतने से इतने बीच के, ये क्लास इंटरवल, आपकी क्लास इंटरवल कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, कॉमन फैक्टर कह लीजिए। फिर 0 से 10 के बीच में 5 लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स मान लीजिए, मार्क्स हैं स्टूडेंट के। 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 में 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 के बीच में 20 बच्चों के नंबर आए हैं। राइट, 30 से 40 के बीच में 10 बच्चों के नंबर आए हैं, एंड 40 से 50 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं। तो पहला स्टेप तो आप कर लीजिए फ्रीक्वेंसी का टोटल। पहला स्टेप तो आप कर लीजिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्योंकि हमें ये पता है कि कितने बच्चों पे स्टडी की गई है, कितने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया गया है। तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, 30, 40 एंड 5 और 5, 10, दैट इज़ 50। राइट, अब आता है डायरेक्ट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में डायरेक्ट मेथड, देखिए डिस्क्रीट में था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब यहाँ पे आपके पास कोई एक एक्स नहीं है कि आप एफ को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पूरा ग्रुप है 0 to 10 का। तो इन दिस केस आपको निकालनी पड़ती है मिड वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है मीन इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एम। एम होता है यहाँ पे मिड वैल्यू, एम होती है यहाँ पे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे आती है, आपकी लोअर लिमिट होती है ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके, लाइक 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 25, 40, 50, 60, 70 प्लस करा डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 35, दिस प्लस दिस 90 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 45। डन। अब मुझे m का कोई टोटल, मुझे m से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए सिग्मा एफ एम, मुझे चाहिए एफ एम। तो आप f को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या कीजिए, f को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, सो दिस इज़ 5 5 25, 15 इंटू 5 150, 25 इंटू 20 इज़ 500, 35 इंटू 10 इज़ 350, 45 इंटू 5 इज़ 225। अब मुझे चाहिए इस कॉलम का टोटल, एंड इस कॉलम का टोटल आपका आ जाएगा 1 1 2 5 0। अब डायरेक्ट मेथड सीधा सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए वैल्यू, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ दैट इज़ 1250 डिवाइडेड बाई 50। तो आंसर आ गया आपका 25। मीन कितना आ गया, 25। ये था डायरेक्ट मेथड।
फिर आता है शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो पिछली बार था, जो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में था, दैट इज़ a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, राइट। बट यहाँ पे बस क्या था, वहाँ पे आप सीधा सीधा x में से a को एज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे आप जो a एज्यूम करोगे वो आप एज्यूम करोगे मिड वैल्यू में से, क्योंकि ये x तो पूरे ग्रुप में है। अब जैसे जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज़ में करा था आप वही करो, बट वहाँ पे जो x को आप ट्रीट कर रहे थे यहाँ पे आप अब m में से ट्रीट करो। m में से एक वैल्यू आप ले लो जिसको आप मान लोगे a। मैंने बोला था ना मीन मान लेना है आपको, तो आपने एक वैल्यू इसको मान लिया एज्यूम्ड मीन, जनरली जो मिड में होता है मैंने बोला था वो वैल्यू लेना है। अब आपको क्या निकालना है, d निकालना है। d कैसे निकलता है, x माइनस a करके, यानी यहाँ निकलेगा m माइनस a करके, राइट, यहाँ निकलेगा m माइनस a करके। तो m है आपका लेट से 5 में से 25 माइनस करेंगे, इस तरीके से आपको वैल्यू लेनी है। तो -20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 इज़ 0, 35 माइनस 25 इज़ 10, 45 माइनस 25 इज़ 20। अब d से मुझे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए f और d। आप f को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, f को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो इट इज़ -100, राइट, -100, देन 10 इंटू 10 अगेन -100, 0 इंटू 20 इज़ 0, 10 इंटू 10 इज़ पॉजिटिव का 100, 20 इंटू 5 इज़ पॉजिटिव का 100, राइट। अब देखिए ये 200 प्लस 200 माइनस, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। पॉजिटिव का 200 और माइनस का 200 कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब करो फॉर्मूले में पुट, x बार इज इक्वल्स टू a कितना है, एज्यूम्ड मीन आपने 25 माना है, फिर प्लस करोगे सिग्मा एफ डी आपका कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 50, तो ये 25, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, तो 25 विल बी योर मीन। शॉर्टकट मेथड से भी मीन कितना हो गया 25। चलिए फिर आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं है, एक स्टेप फालतू हो जाता है। अब आपको डी नहीं चाहिए, अब आपको डी डैश चाहिए, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा मतलब a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में HISC कुछ भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, राइट। पिछली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी तो जस्ट गो एंड वॉच दैट क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास d डैश निकालना है। आपको पता है d डैश कैसे आता है, d की जो भी वैल्यू है उसको c से डिवाइड कर दो। c क्या होता है, क्लास इंटरवल या फिर कॉमन फैक्टर। चलिए अब अपनी सीरीज़ पे चलते हैं। हमारी सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है d डैश। d डैश आएगा d डिवाइडेड बाय c करके, d डैश आएगा d डिवाइडेड बाय c करके, राइट। तो दिस इज़ योर d डैश वैल्यू, ओके। तो d डैश आपको निकालना है, d हो गया ये। कॉमन फैक्टर कितना है आप देख रहे हैं, 10 10 इज़ द कॉमन फैक्टर, 10 10 इज़ द कॉमन फैक्टर। तो d को 10 से डिवाइड कीजिए, -10 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 10 इज़ -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 इज़ -1, 0 1 एंड 2। अब मुझे d डैश से कोई मतलब नहीं है, मुझे d डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से। मुझे d डैश को f से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 इज़ 10, माइनस का 10, 10 इंटू -1 इज़ -10, 0 इंटू दिस इज़ 0, 1 इंटू 10 इज़ 10, 5 इंटू 2 इज़ 10। अगेन इसका टोटल भी 0 आ गया है, पॉजिटिव का 20 नेगेटिव का 20, टोटल कम्स 0। नाउ पुट दिस इन द फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, a है आपका 25, सिग्मा एफ डी डैश है 0, f है 50 और कॉमन फैक्टर है 10, राइट। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 मतलब इसको इससे लाइट कैंसिल आउट भी कर लीजिए, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज़ 0, तो 25 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 25। तो मीन कितना आ गया स्टेप डेविएशन से भी 25, क्लियर। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने कॉन्टीन्यूस सीरीज से देखी आपकी वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम ऑल द 3 मेथड, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूस देखी, और तीनों मेथड डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन देखे। आई होप ये समझ में आया होगा इसको किस तरीके से करना है। न्यूमेरिकल पार्ट में वो हम कंसेप्ट थ्रू MCQ पार्ट में वो प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगी मैं। एक प्लेलिस्ट बन रही है डिटेल सब्जेक्ट एनालिसिस की जिसमें हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बनेगी MCQ प्रैक्टिस की ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, बीट मॉडर्न इंडिया, बीट इंश्योरेंस, बीट स्टैटिस्टिक, बीट ऑडिटिंग, बीट अकाउंटिंग, जो भी सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, दिस एंड दैट, सबकी कंसेप्ट थ्रू MCQ की भी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। Okay, so yeah, that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the next topic.